गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टार्ट विद ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का सिंपल मीनिंग समझ लीजिए, जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए उसके रिक्वायर्ड टेम्परेचर से, तो उसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। जैसे अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए जो कि रिक्वायर्ड टेम्परेचर से ज़्यादा, तो आपको फीवर हो जाता है। लेकिन अर्थ पे ग्लोबल वार्मिंग कब होती है? ऐसी कुछ गैसेज होती हैं जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेज के नाम से जानते हैं। दीज गैसेज ट्रैप द हीट फ्रॉम द सन। अब इन गैसेस का फंक्शन ये होता है कि ये जो हीट प्रोड्यूस होती है सनलाइट की वजह से अर्थ पर, उसको ट्रैप करना, उसको बाहर एटमॉस्फेयर से निकलने ना देना। दिस इज़ द फंक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। लेकिन अगर ये इनका जो परसेंटेज है, दीज गैसेस, अगर ये इंक्रीज हो जाए, परसेंटेज ऑफ दीज गैसेस गेट्स इंक्रीज, तो ऑब्वियसली अगर ज़्यादा गैस होगी तो वो ज़्यादा हीट को ट्रैप करेगी, और ज़्यादा हीट अगर अर्थ पे ट्रैप होने लगी तो जो अर्थ का रिक्वायर्ड टेम्परेचर है उससे ज़्यादा अर्थ का टेम्परेचर हो जाएगा। और जब ऐसा होता है उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। बट इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारी अर्थ पर हो सकते हैं, जैसे कि राइज इन दी सी लेवल। समुद्र का जो पानी है या जो पानी का स्तर है, वाटर लेवल है, वो राइज हो सकता है, बाढ़ आ सकती है, फ्लडिंग हो सकती है, देन पोलर आइस कैप और ग्लेशियर्स मेल्ट हो सकते हैं। सो दीज ऑल विल डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ द नेचर ऑन द अर्थ। नाउ वेज टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। अब हम हवा के प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं? व्हीकल्स मस्ट अंडरगो रेगुलर पॉल्यूशन टेस्ट। जितने भी वाहन ऐसे हैं जिसमें फ्यूल यूज़ होता है, उनको उनका रेगुलर पॉल्यूशन टेस्ट होना चाहिए। वाई इट इज़ रिक्वायर्ड? बिकॉज देयर आर पीपल जो सर्विस नहीं कराते अपनी व्हीकल्स की, और सर्विस बहुत लंबे टाइम तक ना कराने की वजह से उसमें उन व्हीकल्स के अंदर से बहुत ही हार्मफुल स्मोक निकलना शुरू हो जाता है, जो कि हमारी हवा को, एयर को पॉल्यूट करता है। देन ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी मस्ट बी इम्प्रूव्ड टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। यानी कि जो व्हीकल्स को बनाने का जो टेक्नोलॉजी है उसको में भी कुछ इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। जैसे आजकल हम बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, लाइक इलेक्ट्रिक कार्स। सो सच काइंड ऑफ ऑप्शंस कैन बी एक्सप्लोर्ड मोर, और उनको फिजिबल बनाया जाए ताकि लोग कॉन्फिडेंटली स्विच कर सके फ्यूल बेस्ड व्हीकल से सोलर बेस्ड व्हीकल्स या फिर इलेक्ट्रिक बेस्ड व्हीकल्स पर। देन कार पूल्स, लाइक देयर इज़ अ कॉलोनी, वहाँ पर 4 लोग रहते हैं, देर आर 4 पर्सनस दोज हु आर गोइंग टू दी ऑफिस, एंड अगर उन चारों की ऑफिस एक ही लोकेलिटी में है तो वो चारों एक व्हीकल से भी ड्राइव या एक व्हीकल से भी अपने ऑफिस में जा सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग विद देयर सेपरेट व्हीकल्स। देन फैक्ट्रीज शुड बी बिल्ट आउटसाइड सिटी लिमिट। जो इतनी भी फैक्ट्रीज हैं उनको हमेशा सिटी की लिमिट्स से दूर रखना चाहिए। वाई? अगर वो सिटी के अंदर होंगे तो उससे बहुत सारा पोल्यूशन होगा, जो कि लोग जो रह रहे हैं वो सिटी के अंदर उनको इफेक्ट करेगा। अभी हमने लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स सुने इस बारे में, बहुत सारी न्यूज़ सुनी। जैसे असम में कोई प्लांट था और वहाँ से बहुत ही हार्मफुल गैस रिलीज हुई, अ लॉट ऑफ पीपल गॉट अफेक्टेड कॉज ऑफ इट। तो बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटलाइज्ड किया गया और कुछ लोगों ने अपनी लाइफ्स भी खोई। सो सच काइंड ऑफ इंसिडेंट्स कैन हैपन, लाइक भोपाल गैस ट्रेजेडी। वेस्ट टू रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन। अब पानी के जो प्रदूषण है उसको हम कैसे रोकें? फैक्ट्री वेस्ट शुड नॉट बी डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज़। जो केमिकल वेस्ट होता है फैक्ट्रीज़ का या फिर लिक्विड वेस्ट होता है, उसको डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में नहीं डिस्चार्ज करना चाहिए, उसको पहले ट्रीट करना चाहिए ताकि वो हार्मफुल ना रहे अगर उसको वो वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज भी करते हैं तो। बट वैसे सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि उनको डिस्चार्ज ना ही किया जाए वाटर बॉडीज़ में। देन शिप्स मस्ट फॉलो सेफ्टी नॉर्म्स। समुद्री जहाज़ जो होते हैं उनको भी सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए। कितनी बार ये सुनने में आता है कि पर्टिकुलर शिप में से ऑयल स्पिल हो गया किसी सी या ओशन पर। होता क्या है, वो लेयर जम जाती है उतने पर्टिकुलर एरिया में, और ऑक्सीजन या फिर एयर का जो सप्लाई होता है वो बंद हो जाता है नीचे एनिमल्स को। सो अ लॉट ऑफ एनिमल्स डाई ऑल्सो। ठीक है, सो सच काइंड ऑफ थिंग शुड नॉट हैपन। इट अफेक्ट्स दी मराइन लाइफ। जो समुद्री जो जानवर होते हैं या समुद्र में जो जीव होते हैं वो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है ऑयल स्पिलेज की वजह से। देन हाउस होल्ड वाटर वेस्ट। तो हाउस होल्ड वेस्ट ही नहीं, किसी भी तरह का वेस्ट कभी भी वाटर बॉडीज़ में डंप नहीं किया जाना चाहिए, नदियों में, लेक्स में या फिर पॉन्ड्स में। इट अफेक्ट्स दी क्वालिटी ऑफ वाटर।
वेस्ट टू रिड्यूस, बिकॉज वैसे भी ड्रिंकेबल वाटर बहुत कम है हमारी अर्थ पर, और अगर हम उसको प्रिजर्व नहीं करेंगे तो इट विल बिकम अ वेरी एक्सपेंसिव एज वेल एज स्कैंटी कॉमोडिटी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो हमें पानी को तो बचाना ही बचाना चाहिए। नोबडी कैन लिव विदाउट वाटर, विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। देन वेस्ट टू रिड्यूस सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? बाय फॉलोइंग 3 R's। वेस्ट को कम करिए, देन चीज़ों को अगर आप रीयूज़ कर सकते तो रीयूज़ करिए, डू नॉट परचेज अगेन एंड अगेन, देन रिसाइकल थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम रिसाइकल भी कर सकते हैं। यूज़ ऑफ प्लास्टिक एंड पॉलीथीन बैग्स फॉर एनी पर्पज मस्ट बी स्टॉप्ड एज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। और हमें प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग्स का यूज़ बंद करना चाहिए, या फिर ये कह सकते हैं खाली यूज़ ही नहीं बल्कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी बंद करनी चाहिए। अगर मैन्युफैक्चरिंग बंद होगी तो यूज़ अपने आप ही बंद हो जाएगा। एंड वाई इट इज़ रिक्वायर्ड, ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दोनों ही नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ आप इन दोनों को कभी बरी कर दीजिए अर्थ में, 100 साल बाद भी अगर आप खोदोगे उस एरिया में तो यू विल फाइंड द सेम थिंग, इट विल नॉट गेट डैमेज एनी हाउ। और अगर कभी डिकम्पोज भी होंगे तो उसमें से इतनी हार्मफुल गैसेस और इतने हार्मफुल केमिकल्स निकलेंगे कि एयर और साथ में लैंड या फिर कह सकते हैं सॉइल को भी पॉल्यूट ही करेगा। वेस्ट टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन मीन्स ध्वनि प्रदूषण को हम होने से कैसे रोक सकते हैं? ऐसी मशीन्स होती हैं फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, जिनका यूज़ जब किया जाए तो उसमें से बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है। तो इन सच फॉर सच मशीन्स द साउंड प्रूफ रूम्स कैन बी यूज्ड, ताकि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उस एरिया में उनको किसी तरह का हेल्थ इशू या ईयर प्रॉब्लम ना हो, हियरिंग प्रॉब्लम ना हो। देन यूज़ ऑफ लाउड हॉर्न्स एंड व्हीकल्स प्रोड्यूसिंग नॉइज़ शुड बी बैंड। ऐसे व्हीकल्स जिनकी वजह से बहुत नॉइज़ होता है तो उनके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए, और ऐसे हॉर्न्स जिसमें से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, बहुत ही अनप्लेजेंट साउंड निकलता है, उनको बैन कर देना चाहिए। Then industrial plants, airports, bus and railway stations should be built away from the residential areas. यानी कि industrial plants like workshop area of the industries, तो and airports, all these should be built away from the residential areas. Residential areas वो areas जहाँ पे लोगों के घर होते हैं या फिर offices होते हैं, तो इन सारे areas से इनको दूर बनाना चाहिए ताकि लोगों को किसी भी तरह का issue ना हो. So that's all for today. Have a nice day. Watch the video twice.